यह अब तक की सबसे डरावनी समुद्री जगह है। 3 अन्वेषक जैसे ही पहुंचे, उन्होंने देखा कि अनगिनत शार्क उनकी ओर बढ़ रही हैं। इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, पानी में एक रहस्यमयी भंवर दिखा और समुद्र का पानी उल्टा बहने लगा। उन्हें एहसास नहीं हुआ कि खतरा करीब है। अगले ही पल उनकी कश्ती तेज गति से गहराई में उतरने लगी। आश्चर्य की बात यह थी कि वे अनजाने में एक राक्षस के पेट में गिर गए। यह राक्षस हजारों साल पुराना उत्तरी समुद्र का विशाल जीव था। अंदर का दृश्य अद्भुत था, यहाँ तक कि राक्षस की पेट की झिल्ली भी स्पष्ट दिख रही थी। जल्द ही उन्होंने अंदर अपने अन्य साथियों को खोज लिया। सभी लोग यहाँ मुसीबत में फंसे देखकर चौंक गए। सौभाग्य से उसी समय समुद्र का पानी पेट में भरने लगा। उन्होंने इस मौके का फायदा उठाकर राक्षस के अंगों पर हमला किया और एक बड़ा छेद बनाकर बाहर निकल आए। हालांकि वे यहाँ कैसे पहुंचे, इसकी कहानी एक डरावने यांत्रिक सांड से शुरू होती है। कुछ समय पहले छोटे शुआई के गांव में अचानक जोरदार झटके महसूस हुए। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए वे तुरंत जांच करने गए और देखा कि गांव के बाहर लगाए गए अवरोध को टक्कर दी जा रही थी। किनारे पर खड़े कदियांग ने शुआई को दिलासा दिया कि सब ठीक होगा, लेकिन तभी गुस्से में सांड ने दीवार तोड़ दी। सांड ने गांव में घुसकर तोड़फोड़ की और आग फेंकने लगा। गांव की हालत देखकर श्याओमेई ने छलांग लगाकर सांड की पीठ पर सवार हो गई। जैसे ही उसने सांड को हराने के लिए खंजर उठाया, वह दूर फेंकी गई। इसके तुरंत बाद पास खड़े डाजुआंग ने सांड के सींग पकड़ ली, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझे, सांड ने मुंह खोलकर उस पर आग फेंक दी। अन्य लोग यह देखकर तुरंत दौड़कर बैल को धक्का देने लगे। फिर छोटा शुआई ने लोहे की जंजीर घुमाकर उसे पकड़ लिया, लेकिन बैल की ताकत इतनी थी कि शुआई को दूर फेंक दिया गया और बैल उसकी ओर दौड़ पड़ा। इस मौके पर शुआई ने जल्दी से अपनी जेब से शांगफांग तलवार निकाली और बैल के मुंह में फेंक दी। तलवार तुरंत अपनी असली आकृति में आ गई और बैल के जीवन के केंद्र को भेद दिया। अगले ही पल बैल तेजी से विस्फोट कर गया और कचरे में बदल गया और संकट समाप्त हुआ और छोटा शहर फिर से शांत हो गया।